हेलो एंड वेलकम टू अन अकेडमी। मैं शुभम सिसोदिया आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। इंडिया के अंदर आप सब लोग जानते हैं कि जैसे ही मुस्लिम आक्रमणकारी या फिर जो भी मुस्लिम शासक हैं उनका एंटर करना होता है भारत के अंदर, उनके द्वारा हमारे यहाँ पर एग्जिस्टिंग जो भी सभी हिंदू मंदिर थे, ज़्यादातर हिंदू मंदिरों को तोड़ के अपनी जो धर्म की जो संस्थापना है या फिर अपनी जो स्ट्रक्चर्स हैं वैसे उनके द्वारा बनवाए गए। उसी मामले से संबंधित अभी हाल फिलहाल में आज का जो टॉपिक है उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। दरअसल यहाँ पे मामला होता है मध्य प्रदेश में। आप सब लोग जानते हैं कि खजुराहो मंदिर हैं जो चंदेल शासकों के द्वारा बनवाए गए थे। अब आप लोग जानते हैं कि जिस तरह से मैंने आपको एग्जांपल दिया, अभी मैं आपको ऐसे कुछ हिस्टोरिकल जो फैक्ट्स हैं उनके बारे में बताऊंगा, स्पेशली जब जो मुगल्स आते हैं और जब औरंगजेब का जो और समय होता है तो उस टाइम पर मंदिरों को ज्यादा तोड़ा गया था उस समय पे। तो यहां पर उसी से संबंधित याचिका अभी एक सुप्रीम कोर्ट में जाती है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसका एक जो जवाब है वो आप तो आप उसे फनी कह सकते हैं या फिर एक अलग तरीके का जो जवाब है वो जवाब यहां पर याचिकाकर्ता को दिया गया और बोला गया कि भाई आप हमारे पास मत आइए अपने भगवान के मंदिर को या फिर जो मूर्ति है उसकी सुरक्षा करवाने के लिए, क्योंकि वो हमारा काम नहीं है। और वैसे भी अगर आप भगवान के भक्त हैं तो आप जाके खुद उनसे गुहार करिए। वैसी कुछ काइंड ऑफ जो एक टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा करी गई। आइए पहले इस पूरे मामले को जानने की कोशिश करते हैं, फिर कहाँ ये वर्णन मिलता है और साथ ही साथ इन मंदिरों से रिलेटेड कुछ जो इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा जो कुछ इंटरेस्टिंग जो कुछ फैक्ट्स हैं उनको भी समझने की हम कोशिश करेंगे। तो आइए यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पर देखे होंगे बहुत सारे, अगर यहाँ पर देखेंगे तो बहुत खूबसूरत और भारत की विरासत को रिफ्लेक्ट करने वाले कुछ हमारे जो मंदिर हैं, खजुराहो के मंदिरों का जो पूरा समूह है। यहाँ पर आपने कुछ ऐसी जो इमेजेस हैं वो इमेजेस देखी होंगी ना। पूरा इश्यू क्या था, पूरे केस के बारे में आपको मैं बताऊं तो दरअसल याचिकाकर्ता एक याचिका गई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उनका नाम था राकेश दलाल। उन्होंने कोर्ट में जाके ये अपील करी थी कि जो खजुराहो के मंदिर समूह जितने सारे हैं उनमें से एक मंदिर समूह जिसे हम जावरी मंदिर कहते हैं, जावरी मंदिर के अंदर दरअसल भगवान विष्णु जी की एक मूर्ति है। वो मूर्ति 7 फीट ऊंची है। अभी मैं आपको उसका इमेज यहाँ पर दिखा सकता हूं, आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जावरी मंदिर की मूर्ति आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इस मूर्ति को यहां पर ऐसा माना जाता है कि ये जो क्षतिग्रस्त है, अगर आप यहां पर थोड़ा सा गौर से देख पा रहे होंगे तो इस मूर्ति का चेहरा नहीं है, वो चेहरा टूटा हुआ है। साथ ही साथ नीचे जो हाथ हैं वो हाथ भी टूटे हुए हैं, यानी कि क्षत विक्षत जो पूरी की पूरी मूर्ति है ये है। और यहां पर ऐसी बात बोली गई कि ये जो मुस्लिम आक्रमणकारी हैं उनके द्वारा इसको यहां पर आके तोड़ा गया। और स्पेशली ऐसी यहाँ पर जो एक याचिका में जो रिक्वेस्ट करी गई थी कोर्ट से कि हमें 77 साल हो चुके हैं आज़ादी के, उसके बाद भी हमारी जो धरोहर है, हमारे जो भगवान हैं उनकी जो मूर्ति है उसको हम 77 साल बाद भी हम इसकी मरम्मत यहाँ पर नहीं करा पाए हैं। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो इस कंडीशन में जो भगवान के भक्त हैं उनको धार्मिक आस्था और पूजा का जो अधिकार है, उनका जो फंडामेंटल राइट है, वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ऐसी याचिका यहाँ पर डाली गई थी याचिकाकर्ता की तरफ से कोर्ट के अंदर। इसका जवाब हम यहां पर देखेंगे तो यहां पर जो मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई साहब थे और जस्टिस जो ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह हैं, उनकी पीठ इस मामले पर सुनवाई कर रही थी और उन्होंने इस पूरी याचिका को खारिज कर दिया और उन्होंने इसको बोला कि भाई ये हमारा मामला नहीं है, हमारी ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता, आप गलत तरीके से या फिर गलत जगह पर आ गए हैं। ऐसी जो सभी चीजें जो क्षत विक्षत चीजें हैं उनके संरक्षण का काम है एएसआई का, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आप उनके पास जाइए, वो इस बारे में कुछ कर सकते हैं, ये न्यायपालिका का मामला नहीं है, हम यहां पर कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने ऐसा बोला कि जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है उनका अधिकार क्षेत्र है, मूर्ति की बहाली का निर्णय वही लेंगे कि क्या करना है इसके बारे में। तो उनकी जो दलीलें थी सुप्रीम कोर्ट ने उन दलीलों को स्वीकार नहीं किया और कोर्ट के द्वारा एक जो टिप्पणी वो टिप्पणी यहां पर करी गई। कोर्ट ने कहा कि आप भगवान विष्णु के भक्त हैं तो उनसे ही जाकर आप उनसे जाके रिक्वेस्ट करो, उनसे जाके प्रार्थना करो, वही इस मामले में कुछ यहां पर कर पाएंगे, ऐसा यहां पर बोला गया। और बोला उन्होंने कि दरअसल ये पूरा का पूरा एक पुरातत्व स्थल है और हमारी ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता तो हम नहीं जाएंगे। एएसआई का मामला है, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मामला है, वहां जाके आप वहां पर कुछ करवाइए, उनका काम है इसको संरक्षित करना। यहां पर कोर्ट ने जो कुछ तर्क दिए हैं इनके बारे में, जो कानूनी दायरे के बारे में बात करें तो थोड़ा सा हम समझे, जो खजुराहो विश्व धरोहर है वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज समूह के अंतर्गत आता है और ये जो ऐसी सभी धरोहर हैं वो एएसआई एक्ट 1958 ऐसे स्थल जो है वो इसके अंडर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे जो मामले हैं इनमें जो न्यायपालिका है वो पुरातत्व संरक्षण मामलों में सीधा कोई भी कैसा भी हस्तक्षेप यहां पर इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। याचिकाकर्ता ने आर्टिकल 25 जो हमारे धार्मिक अधिकारों के बारे में बात करता है उनका हवाला दिया था, लेकिन कोर्ट ने सीधा कहा कि ये धार्मिक आस्था का अधिकार संरक्षित जो स्मारक हैं उनकी संरचना और बहाली उनके अधिकार से ऊपर नहीं हो सकता। यानी कि उन्होंने जो संरक्षित स्मारकों की संरचना बहाली का जो अधिकार है उसको यहां पर ज्यादा तवज्जो दी, उसको ज्यादा यहां पर प्रायोरिटी देने की कोशिश करी। अब आइए जो क्षत विक्षत वाली बातें हैं इनको समझने की थोड़ा सा हम कोशिश करते हैं। अगर इनके बारे में हम समझें तो आप सब लोग जानते हैं कि जो खजुराहो मंदिर हैं
13वीं शताब्दी से दिल्ली सल्तनत काल से जो शुरुआत है, इनकी शुरुआत जो है यहाँ पर जो टूटने की जो शुरुआत है, वो टूटने की शुरुआत हमें यहाँ पर थोड़ी बहुत ऐसे जो इन्वेजन्स होते हैं तब हमें चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, लेकिन मुगल काल में स्पेशली औरंगजेब के समय में हमें ऐसी सारी चीज़ें ज़्यादा देखने को मिली। अगर हम इनके बारे में बात करें तो अकबर के समय पर ये जो अस्तित्व में थे, अगर खजुराहो मंदिरों के बारे में बात करें तो अकबर के समय पर ये थे, लेकिन इसका उल्लेख आईने अकबरी में जो है हमें ये देखने को मिलता है कि भाई हाँ, अकबर के समय पर तो ये हमारे मंदिर देखने को मिल जाएंगे। लेकिन उसके बाद जब हम बात करते हैं 58 से लेकर 1707 तक, तो यहाँ पर बहुत सारे जो मंदिर हैं उन मंदिरों को तोड़े जाने के प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं, जो मुस्लिम आक्रमणकारी या फिर मुस्लिम शासक थे उनके द्वारा। लेकिन जावरी मंदिर की जो विष्णु प्रतिमा है, ये किस विशेष आक्रमण में टूटी है, इसका कोई सच कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मिलता, कोई ऐतिहासिक प्रमाण इसका नहीं मिलता, कहीं इतिहास में लिखित रूप से नहीं मिलता कि इस जावरी मंदिर की जो विष्णु जी की जो मूर्ति है, इसको किस अटैक में किस शासक के द्वारा तोड़ा गया था। लेकिन धार्मिक मान्यताएं और जो अभी तक जो परंपरा चली आ रही है या फिर एक धारणा चली आ रही है, वो यही है कि जो मुस्लिम अटैकर्स थे या फिर जो मैं कहूंगा कि जो मुगल शासक थे, इन्हीं मुगल शासकों के द्वारा जो ये अटैक करके या फिर उस समय पर ये जो मूर्ति है, इस मूर्ति को यहाँ पर तोड़ा गया था। ना अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं इस मंदिर समूह के बारे में। तो आप सब लोग जानते हैं छतरपुर एमपी के अंदर आता है। 950 से 1050 के समय पर ये सारे के सारे चंदेल शासकों के द्वारा इनको बनवाया गया था। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत हमें देखने को मिलते हैं। मूलतः 85 थे, अब जितने बचे हुए वो 20 शेष हैं। और जब हम बात करते हैं मंदिर शैली के बारे में, यानी कि नागर, द्रविड़ और आपका जो बेसर है उनके बारे में, तो उत्तर भारत के हैं, तो हमारे नागर शैली के अंतर्गत ये आते हैं। और साथ ही साथ किस धर्म से संबंधित है ये भी इंपॉर्टेंट है, तो हम देखेंगे शैव, वैष्णव और जैन, इन सभी धर्मों से संबंधित हमें देखने को मिल जाएंगे। और जो ब्यूटी है एक यहाँ पर, वो है सांस्कृतिक सहिष्णुता, इसका एक प्रतीक हमें देखने को मिल जाएंगे। स्पेशली जिस मंदिर के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो टूटा हुआ जो हमें मूर्ति देखने को मिलेगा भगवान विष्णु जी का, जावरी मंदिर, उसके बारे में बात करें तो ये उसका इमेज है। 975 से 1100 ईस्वी में भगवान विष्णु को समर्पित ये मंदिर हमें देखने को मिलेगा। और ये दरअसल पूर्वी खजुराहो समूह से बिलोंग करता है। और इसमें मैंने अभी आपको जो एक मूर्ति दिखाई थी 7 फीट भगवान विष्णु जी की जो प्रतिमा है, वो हमें देखने को मिलेगी। और इसके बारे में बात करें तो इसका सिर और हाथ क्षतिग्रस्त है, धड़ शेष बचा हुआ है, वो किस तरह से टूटा हुआ मैंने आपको दिखा दिया। और परंपरा यही मानी गई है कि मुगल आक्रमण के समय और मुख्यतः औरंगजेब के काल में ही इसको यहाँ पर तोड़ा गया था। अभी इसका कौन पूरे के पूरे स्ट्रक्चर का, मंदिर का कौन यहाँ पर संरक्षण कर रहा है, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बहाली का अधिकार उन्हीं के पास है, जैसा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि भाई वही इस बारे में यहाँ पर कुछ कर सकते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उनको ये बोला कि आप ASI के पास में जाइए ना। ये था पूरा का पूरा मामला। अब बाकी आप इस पूरे टॉपिक के बारे में कुछ भी अपनी टिप्पणी करना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आपका वेलकम है ना। हम बात कर लेते हैं, अगर आप लोग UPSC CSE की तैयारी करना चाहते हैं अनअकैडमी के साथ, इन सभी टॉप एडुकेटर्स के साथ, तो आप अनअकैडमी के जो प्लस कोर्सेज हैं उनको आप अवेल कर सकते हैं। उनमें आपको GS, CSET, टेस्ट सीरीज सारी चीजें यहाँ पर मिल जाती हैं। और जो सबसे बड़ी बात है, अभी जो अनअकैडमी के द्वारा एक जो इवेंट चलाया जा रहा है, एक अच्छा जो मौका है आप सब लोगों के लिए, अनअकैडमी के द्वारा फ्री क्लासेस के लिए जो स्पेशल क्लास फेस्टिवल है, उनको आप उनका फायदा उठा सकते हैं। पूरी तरह से वो फ्री, आपको ध्यान में रखना होगा। ये सुबह 8 बजे से 10 बजे तक क्लासेस चलेंगी फ्री में, एकदम कंप्लीटली। इनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो टॉप एडुकेटर है उनकी फ्री क्लासेस को आप अवेल कर सकते हैं। इसमें सभी जो एडुकेटर्स हैं उनके जो शेड्यूल्स हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। सुदर्शन सर के बारे में बात करें, प्रतीक सर के बारे में बात करें, सिद्धार्थ सर, मधुकर सर, सबकी जो क्लासेस हैं वो आपको यहाँ पर शेड्यूल में इस तरह से देखने को मिल जाएंगे कि किस किस की क्लास किस टाइम पे है। नाउ अगर आप बैचेस के बारे में बात करें तो 24,999 में 1 मंथ की फ्री एक्सटेंशन के साथ आप अनअकैडमी के बैचेस को अवेल कर सकते हैं, जिनमें आपको कंप्लीट पूरी प्रिपरेशन मिलेगी। अगर ध्यान रखें, अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो SHUBH शुभ 50 ये कोड आप इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट। तो ये था पूरा का पूरा मामला। आपका क्या मानना है टॉपिक के बारे में, कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।